जागो मार्च और बहुजन नेताओं साथ में आओ। हम यहीं से इस सफ़र को लेकर निकले और समाज ने अपूर्व सहयोग और समर्थन दिया। बाबा साहेब अम्बेडकर की जन्मस्थली पर पहुंचना, उस धरती पर पहुंचना मेरे लिए किसी सपने को पूरे होने से कम नहीं था। साथियों, आज हम लोग महू में हैं, बाबा साहेब अम्बेडकर की जन्मस्थली पर हैं और मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि कहाँ बाबा साहेब अम्बेडकर का जन्म हुआ, हमारे मसीहा का जन्म हुआ। आपको एक प्रतिमा दिखाएंगे जिसकी वजह से बहुत फेमस है, वो बहुत भव्य बनी हुई है। ये बाबा साहेब अम्बेडकर की जन्मभूमि है, जन्मस्थली है, जहां हमारे रहबर, हमारे मसीहा ने जन्म लिया, जहां करोड़ों शोषित, वंचित, पीड़ित दलितों के मसीहा ने जन्म लिया, भारत के संविधान निर्माता ने जन्म लिया, युग पुरुष ने जन्म लिया, विश्व रत्न ने जन्म लिया। आज उस धरती पर हम मौजूद हैं। हम देखते हैं इसमें और क्या क्या बना हुआ है। मैं चाहूंगा कि आप तमाम लोग अपने परिवार के साथ यहां आएं। और ये गेट आप देख रहे हैं जिस पर मेरा हाथ रखा है, इस गेट से हम अंदर जाएंगे और मैं आपको खोल के कह दूं कि मैं आपको बाबा साहेब अम्बेडकर की जन्मस्थली लेके आया हूं, जो मध्य प्रदेश के महू में स्थित है। और मैं आपको वो एरिया, वो जगह पे लेके जाऊंगा जहां पे अस्थि कलश रखा हुआ है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। और उसके बाद यहाँ पे तमाम प्रतियां हैं, उनको भी मैं आपको दिखाऊंगा। फटाफट से आ जाइए साथियों। ये जो चित्र मेरे सामने है, ये देख रहे हैं आप, इस पे लिखा है माता भीमाबाई और उनके पिता रामजी सकपाल की 14वीं संतान। यानी कि ये जो घर आप देख रहे हैं, ये घर बाबा साहेब अम्बेडकर का असली घर है, जो उस समय ये चित्र में दिखाने का प्रयास किया गया है। साथियों, हिंदू कोड बिल क्या आता है, महत्वपूर्ण बात है जब बाबा साहेब अम्बेडकर कानून मंत्री थे, जब उन्होंने एक आवाज उठाई कि महिलाओं को भी समान अधिकार मिलने चाहिए, पिछड़ों को भी, दलितों को भी समान अधिकार मिलने चाहिए, लेकिन वो बिल उन्हें पारित नहीं हुआ। तब बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा कि मुझे ऐसे पद पर रहने की कोई आवश्यकता नहीं जिस पद पर रहने के बाद मैं अपने समाज की बात ना रख पाऊं। ये आप देख रहे हैं महाराजा संभाजी बाबा साहेब अम्बेडकर को भारत रत्न का सर्वोच्च पुरस्कार सन 1991 में दिया। यहाँ तक बाबा साहेब अम्बेडकर कहाँ से यहाँ तक पहुँचे। ये भारत रत्न बहुत छोटी सी चीज़ है। मैं तो बाबा साहेब अम्बेडकर को विश्व रत्न कहता हूँ, क्योंकि वो पूरे विश्व के लिए प्रेरणा है। अब मैं आपको लेके चलता हूं जहां बाबा साहेब अम्बेडकर का अस्थि कलश रखा हुआ है, जहां बाबा साहेब ओरिजिनल अस्थि कलश। और आप जब यहां आएंगे तो बहुत भावुक हो जाएंगे। जब मैं भी यहां पहली बार आया, मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि मैं आज उस स्थान पे खड़ा हूं जहां बाबा साहेब अम्बेडकर का जन्म हुआ, हमारे मसीहा का जन्म हुआ, जिनकी वजह से हमें तमाम अधिकार और राइट्स मिल पाए। साथियों, इसी भूमि से हमने एक संकल्प की शुरुआत की कि बहुजन जागो मार्च और बहुजन नेताओं साथ में आओ। हम यहीं से इस सफ़र को लेकर निकले और समाज ने अपूर्व सहयोग और समर्थन दिया। बाबा साहेब अम्बेडकर की जन्मस्थली पर पहुंचना, उस धरती पर पहुंचना मेरे लिए किसी सपने को पूरे होने से कम नहीं था। लोग अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ यहाँ ज़रूर पहुँचिए। यहाँ आना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपको इतिहास पता लगेगा। यहाँ आना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जिस मूवमेंट, जिस संघर्ष की वजह से बहुत सारे लोग नेता बने हैं, की और भी कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको ऊपर वाले फ्लोर पे दिखाऊंगा। मतलब मुझे ऐसा, जब मैं यहाँ आया, मैं दोबारा आपको बताऊंगा कि सच बता रहा हूँ,
अमूमन मुझे कभी हेजिटेशन महसूस नहीं होती है, लेकिन यहाँ पर कदम रखते ही एक अलग सा शरीर के अंदर वाइब्रेशन हुआ, मतलब हेजिटेशन हुई और यहाँ पहुँच गए। बाबा साहेब अम्बेडकर की जन्म इसलिए मैं आपको बार बार कहूँगा कि मैं इसलिए पहुँचा था एक संकल्प की शुरुआत करने। मैं पहली बार इस भूमि को अपनी आंखों से देख रहा हूँ, मैं पहली बार बाबा साहेब अम्बेडकर की धरती को अपनी आंखों से देख रहा हूँ। मेरे चरण वहाँ पड़ने के बराबर है कि मैं अपने सारे सपनों को पूरा कर गया। ये आप देख रहे हैं कि मुंबई बाबा साहेब का स्वागत समारोह, तस्वीर आप देख रहे हैं। मैं आपको दिखाऊंगा, कुछ पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। बाबा साहेब अम्बेडकर समता सैनिक दल के साथ मैं यहाँ पे एक चीज़ और आपको दिखाना चाहता हूँ। ये ऋतिक है, हम यहाँ आए तो हमें मिले, इन्होंने हालांकि हमें पहचान लिया मास्क में भी। उसके बाद पीछे मत दिखाना। उसके बाद मैं ये समझता हूँ उम्र मैंने बहुत कम ऐसा देखा है कि इतनी सी उम्र में यहाँ से रहकर पढ़ाई करते हैं। क्या कहते हैं सर? मैं भी 11th बायो से जिस तरीके से समझा रहे हैं। एक और छोटा सौरभ है, ये अपने स्कूल के लिए निकल रहे हैं। मतलब यहाँ आके इन लोगों से भावनात्मक रूप से एक अलग अटैचमेंट हो गया कि हमने देखा किस तरीके से यहाँ की साफ़ सफाई की सारी चीज़ें ख्याल रखा, हमारा जिस तरीके से उन्होंने ख्याल रखा वाकई काबिल तारीफ है। और शायद जिस चीज़ की लोग ट्रेनिंग देते हैं कि हम अच्छा बोल पाएँ, लोगों को समझा पाएँ, जिन लोगों ने इतने अच्छे से सारी चीज़ें की कि वो मैं ये समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग लेने के बाद भी नहीं होता। हमारी ओर से जिन बच्चों को मनोकामनाएँ ये भविष्य है। और मैं समझता हूँ कि प्रेरणा लेनी चाहिए कि इतने कम समय में बहुत सारी चीज़ें जान पाए। धन्यवाद आपको।